मिस्र से मिली पत्थर पर खुदी ये आकृति 1500 ईसा पूर्व की बताई जाती है। लाठी लिए इस व्यक्ति के पैर पर नजर डालिए। इतिहास में पोलियो के लक्षण की ये पहली तस्वीरों में से एक है। एक तरफ लक्षणों का सबसे पहला जिक्र ब्रिटिश चिकित्सक माइकल अंडरवुड ने 1789 में किया था, जिसके बाद जैकब हाइन ने 1840 में बीमारी के रूप में इसे पहचाना। 1890 में जब ये बीमारी यूरोप और अमेरिका में फैली तो स्वीडन के डॉक्टर कार्ल ऑस्कर मेडन ने इस बीमारी पर काम किया। इस तरह इस बीमारी को हाइन मेडन डिजीज कहा गया। बाद में यही बीमारी पोलियोमाइलिटिस यानी पोलियो के नाम से जानी गई। 1916 में अमेरिका में इस बीमारी के 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 6,000 मौतें हुई। 1952 में अमेरिका में 57,628 मामले सामने आए थे। इसी साल डॉक्टर जोनास सॉक ने पोलियो के खिलाफ पहली वैक्सीन विकसित की। डॉक्टर जोनास सॉक के सम्मान में ही 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो मुक्त दुनिया बनाने के नजरिए से ये दिवस बेहद ही खास है। हर साल विश्व पोलियो दिवस के लिए एक थीम होती है। 2020 के लिए थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी पोलियो के खिलाफ जीत वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीत है। डॉक्टर जोनास सॉक की टीम ने जो टीका तैयार किया था उसमें मारे गए वायरस होते थे। ये इंजेक्शन के जरिए दिया जाने वाला टीका आईपीवी था। 1955 में जोनास सॉक के टीके को सुरक्षित और प्रभावी घोषित किया गया। इसके बाद पोलियो के टीके आईपीवी का बड़े पैमाने पर उपयोग अमेरिकी स्कूली बच्चों के लिए शुरू हुआ। अगले कुछ वर्षों में ही अमेरिका में पोलियो के मामले 1 लाख लोगों पर 18 से कम होकर 2 तक सीमित हो गए। वैश्विक स्तर पर पोलियो के खिलाफ अभियान की शुरुआत 1988 में हुई। 1988 में 41वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पोलियो के विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संकल्प अपनाया गया। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल यानी ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव की शुरुआत हुई। ये पहल एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, रोटरी इंटरनेशनल, राष्ट्रीय सरकारें, यूनिसेफ, रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए अमेरिकी एजेंसी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल है। 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत के बाद से अब तक पोलियो के मामलों में 99.9% से ज्यादा की कमी आई है। 1988 में दुनिया में पोलियो के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। उस साल 125 देशों में 3.5 लाख लोग पोलियो से संक्रमित हुए थे। वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल का ही असर था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1994 में अमेरिका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। इसके बाद सन 2000 में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र को भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। वहीं जून 2002 में यूरोप के देशों को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 27 मार्च 2014 को दक्षिण पूर्व एशिया के इलाकों को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। इस क्षेत्र में इंडोनेशिया से लेकर भारत तक 11 देश शामिल थे। इस वक्त तक यानी मार्च 2014 तक दुनिया की 80% आबादी पोलियो मुक्त इलाके में रह रही थी। अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया। अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस बचा था। पिछले 4 सालों से यहाँ पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है। WHO के मुताबिक जब किसी देश में 4 साल तक पोलियो का कोई नया मामला सामने नहीं आता तो उसे पोलियो मुक्त मान लिया जाता है। 1996 में पूरे अफ्रीका में करीब 75,000 बच्चे पोलियो का शिकार हुए थे। इस दौरान अफ्रीका का हर एक देश प्रभावित था। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले अफ्रीका में पर्याप्त निगरानी की कमी से पोलियो के कुछ मामले छूट जाने की भी आशंका है। ये दूसरी बार है जब अफ्रीका में किसी वायरस को खत्म किया गया है। 4 दशक पहले अफ्रीका में चेचक को पूरी तरह से खत्म किया गया था। अफ्रीका को पोलियो वायरस से मुक्त किए जाने के बाद अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश बचे हैं जहां अभी तक पोलियो वायरस मौजूद है। सरकारों के ढुलमुल रवैये और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की वजह से इन 2 देशों में बीमारी जटिल हो गई है। पाकिस्तान में 8 महीने में पोलियो के 64 नए मामले सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य